प्रश्न कुंडली का तो कल खत्म हो गया हमारा, ठीक है। आज हम सीखेंगे हिट थियरी के बारे में, ठीक है। तो हिट थियरी बहुत ही इजी है और इसके जो रिजल्ट्स है बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स है इसके। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम हिट थियरी के हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप सामने वाले को बहुत ही कम समय में दे सकते हो, ठीक है। कई केसेस में इसके रिजल्ट्स एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ही मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओ, अब आज मैं भूल गई थी, क्लास है वो तो मैं लेट लेट ज्वाइन किया। तो आपने क्या सिखाया? एक थोड़ा रेफरेंस दे दीजिए। अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है हितल जी हिट थ्योरी के बारे में। ओके। अभी ओके जस्ट 2 ही मिनट हो गए स्टार्ट करके, ठीक है। ओके ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है, कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। जब भी सामने वाला आपको कोई प्रॉब्लम बोले तो जैसे सीबीआई ऑफिसर होता है ना कि वो इंक्वायरी करता है अच्छे से, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करना है क्योंकि उसी में से आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी हम अच्छे से प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको पकड़ पाते हैं और फिर उसको उसका सोल्यूशन देते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब ये हिट थ्योरी काम कैसे करती है, जैसे वैदिक दृष्टिया होती है हमने देखा था, वैसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी में हम वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कोई व्यक्ति अगर आपको बुरी नज़र से देख रहा है तो हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार से देख रहा है तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो नज़र है, ये जो एस्पेक्ट है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस को या प्लैनेट को पॉजिटिवली देख रहा है तो उस हाउस से रिलेटेड हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस को या प्लैनेट को नेगेटिवली देख रहा है, ठीक है, तो वो उसको डिस्टर्ब करता है और हमको उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको मिलते हैं, ठीक है। अब ये कैसे जाने कि प्लैनेट पॉजिटिवली देख रहा है या नेगेटिवली, ये डिसाइड होता है उन दोनों के बीच का डिग्री वाइज डिफरेंस, ठीक है। ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको रेडीमेड कैलकुलेट करके दे देंगे, आप ये कैलकुलेशन वाले पार्ट में मत जाना, ठीक है, आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ये लिख लेना आप कि कितने टाइप के हिट होते हैं। हम मेजरली 4 टाइप के हिट्स को ही देखते हैं, ठीक है। और भी है पर वो इतना मतलब इफेक्ट नहीं डालते। ये 4 जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट व्यक्ति पे डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव हिट। उसमें पहला है 90 डिग्री का हिट, ठीक है। जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस पे या किसी प्लैनेट पे 90 डिग्री का हिट दे रहा है तो ये बहुत ही खराब माना जाता है, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिग्री वाइज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब दूसरा जो नेगेटिव हिट होता है वो होता है 180 डिग्री का हिट। 180 डिग्री का हिट ये किलर हिट होता है। किलर मतलब ये खत्म कर देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है सामने वाले को, ठीक है, पूरा ब्लॉक। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री ये दो नेगेटिव हिट्स को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव हिट को हम देखते हैं। दो पॉजिटिव हिट होते हैं, एक हम देखते हैं 60 डिग्री का हिट जो बहुत ही अच्छा होता है, और दूसरा है 120 डिग्री का हिट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। आपको चार्ट दिख रहा है, यस। ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ट है, ये लग्न चार्ट, राशि चार्ट है, और ये हमारा केपी चार्ट है, ठीक है। और अगर नीचे आप देखो तो ये टेबल है हिट का। ये टेबल दिखाता है ये सारे प्लैनेट्स है, ठीक है। और ये सारे हमारे हाउस ऐसे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये 12th हाउस, ठीक है। तो ये सारे हाउसेस ये प्लैनेट्स हैं। अब ये टेबल हमको क्या दिखा रहा है कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री का हिट मार रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो सन जो है वो 180 डिग्री का नेगेटिव हिट 7th हाउस पे दे रहा है, ये दिख रहा है आपको। अब ये सबसे किलर हिट होता है, ठीक है, सबसे डेंजरस हिट। उसके बाद में अगर आप देखोगे वीनस जो है वो 3rd हाउस पे 90 डिग्री का हिट है। 90 डिग्री का हिट 180 से थोड़ा सा कम नेगेटिव है पर ये भी बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो ऐसे ये दो नेगेटिव हिट्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखो आप तो मून जो है वो 11th हाउस पे 60 डिग्री का हिट दे रहा है। 60 डिग्री हमने देखा था कि ये पॉजिटिव हिट होता है, ठीक है।
और जुपिटर यहाँ पे सेकेंड हाउस पे 120 डिग्री का हिट दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बहुत ही अच्छा हिट दे रहा है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? यस। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जुपिटर जो है वो 90 डिग्री का हिट फर्स्ट हाउस पे दे रहा है। 90 डिग्री का हिट क्या है, नेगेटिव हिट है। तो इस व्यक्ति को फर्स्ट हाउस हमारा किस चीज़ का होता है, बॉडी का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हिट इस व्यक्ति को फिजिकल प्रॉब्लम देगा, बॉडी की प्रॉब्लम देगा, ठीक है। हम धीरे धीरे से एक एक देखेंगे। अभी सन 180 का नेगेटिव हिट सेवन्थ हाउस पे दे रहा है, ठीक है। सेवन्थ हाउस होता है हस्बैंड का, वाइफ का, मैरिटल रिलेशनशिप का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा तो इस रिलेटेड प्रॉब्लम हमको होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ये सेवन्थ हाउस बिजनेस का होता है, क्लाइंट्स का होता है, पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। तो ये हिट जो है इसको ऐसे वाले प्रॉब्लम्स इसको दे सकता है, ठीक है। व्यक्ति अगर ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे और मेरे वाइफ का जो रिलेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे झगड़े हो रहे हैं, या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, नए क्लाइंट नहीं आ रहे, सेल नहीं हो रही, तो आपको तुरंत सेवन्थ हाउस या सेवन्थ लॉर्ड ये दोनों पे भी हिट वो चेक करना है। पहला काम, जब भी चार्ट खोलो और सामने वाला प्रॉब्लम बोले, सबसे पहले हमको देखना है हिट, ठीक है। क्योंकि ये पकड़ने में भी इजी है और इसका सोल्यूशन भी इजी है और इसका जो इफेक्ट है वो भी जल्दी मिलता है, ठीक है। तो हमारे को पहले सबसे पहला जो प्रॉब्लम जो ढूंढनी है वो हिट में ही देखनी है सबसे पहले, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो वीनस थर्ड हाउस पे 90 डिग्री का हिट दे रहा है, तो ये क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है? ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम देगा। राइट, ट्रैवलिंग में इशू आएगा। राइट। और बस इतना ही? प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगी इसकी। यस। और ये थर्ड हाउस पे अगर हिट देता है ना तो मरकरी थर्ड का लॉर्ड है, तो इस पे भी मरकरी से जो जुड़े हुए जो भी रिलेशन है उसके साथ भी प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। जैसे बेटी है उसके साथ, सॉरी बहन है उसके साथ। जॉब ढूंढ रहा था, इंटरव्यू में भी दिक्कत आएगी, यस, इंटरव्यू पड़ोसियों से भी में दिक्कत होगी इनको, अगर वो बोल वीजा रहा में है, दिक्कत आएगी। वीजा वीजा में दिक्कत आएगी। राइट, राइट, तो वीज़ा में दिक्कत आएगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसमें दिक्कत आएगी, इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आएंगे। अभी बहुत सारे वो लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं लग रही, आपको उसको पूछना है कि क्यों नहीं लग रही, ठीक है। थोड़ा सा और हमको डीप जाना है, क्वेश्चन आंसर्स करना है, प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम हमको देखना है, ठीक है। तो वही आप पकड़ सकते हो। जनरली जॉब का देखा आपने, देखा वही 180 का हिट है बस खत्म, नहीं, आपको पूछना है उसको क्यों नहीं लग रही। वो अगर बोल रहे कॉल्स ही नहीं आ रहे, या फिर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ वो अच्छा ही नहीं जा रहा, बहुत ही खराब जा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये थर्ड हाउस को ठीक करना होगा। इसका जैसे आप हिट निकालोगे उसको इंटरव्यू के कॉल्स आना शुरू हो गए, उसके बाद में जॉब लगेगा, पर पहला स्टेप तो इंटरव्यू का है, ठीक है। थर्ड हाउस प्लानिंग का भी, अगर कोई व्यक्ति प्लानिंग ठीक से नहीं कर पा रहा, अगर प्लानिंग ही ठीक से नहीं कर पा रहा तो एग्जीक्यूशन तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम इस हिट को आज हम देखेंगे कि इफेक्ट कैसा देता है, अब इसको रिमूव कैसे करना है हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी फाइल अटक गई, या फिर एक्स वजह डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, निकल नहीं रहा, तो आप थर्ड हाउस पे हिट दे सकते हैं। अब ये हो गया नेगेटिव हिट। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव हिट क्या करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप, जुपिटर जो है वो 120 का पॉजिटिव हिट सेकेंड हाउस पे दे रहा है, दिख रहा है आपको? यस, ठीक है। तो जब भी जुपिटर एक्टिवेट होगा इस व्यक्ति को उसके फैमिली से, सेकेंड हाउस होता है फैमिली का, उसके फैमिली से खूब सपोर्ट मिलेगा, उसका जो फाइनेंस है वो भी अच्छा खासा इंप्रूव होगा। समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो? यस, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से भी काम करता है। अब अगर आप देखो मार्स का 60 डिग्री का हिट है। 60 डिग्री का हिट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का पॉजिटिव हिट मार्स फोर्थ हाउस पे कर रहा है। तो जब भी मार्स एक्टिवेट होगा इसका मतलब क्या है, जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दशा में अगर वो आ रहा है, ठीक है, उस वक्त ये व्यक्ति की लाइफ क्या होगी, कंफर्टेबल होगी, इसका पीस ऑफ माइंड इंप्रूव होगा, उसका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर जो है वो इंप्रूव होगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई अच्छी सी होने लगेगी। तो ये फोर्थ हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको मिलना शुरू हो गए, ठीक है। अब ये हुआ प्लैनेट टू हाउस हिट्स। अब दूसरा होता है प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स हिट्स, ठीक है, उसको हम अभी देखते हैं। अभी ये इसको चेंज करते हैं।
ये देख रहे हैं आप, ये प्लैनेट एस्पेक्ट ऑन कस्प, कस्प यानी हाउस, ठीक है, मतलब प्लैनेट जो है वो हाउस पे हिट दे रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो प्लैनेट एस्पेक्ट्स ऑन प्लैनेट दिख रहा है आपको, ये प्लैनेट टू प्लैनेट हिट से। अभी ये जो हिट यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये हिट मारने वाले प्लैनेट्स है लेफ्ट साइड में, और ये वाले जितने भी है ये हिट खाने वाले प्लैनेट्स है जिनको हिट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर सन पे 90 डिग्री का नेगेटिव हिट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे वीनस मार्स पे 60 डिग्री का पॉजिटिव हिट दे रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, यस। ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर 90 डिग्री का हिट सन को दे रहा है, तो इस व्यक्ति को सन के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जैसे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, फादर से प्रॉब्लम, अपनी किसी सीनियर या बॉस से प्रॉब्लम होना, ठीक है। ये पहली बात। दूसरा, सन जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को हो सकती है, ठीक है। 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होना, क्रिएटिविटी पे प्रॉब्लम आना, लाइफ में वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है, खुश नहीं रहेगा अगर वहाँ पे हिट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको डिकोड करते हैं। अब अगर आप देखोगे वीनस मार्स पे 60 डिग्री का पॉजिटिव हिट दे रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे डिकोड करोगे। अब अगर आप देखोगे मार्स जो है 1st और 8th का लॉर्ड है, ठीक है, तो वीनस जो है वो वाइफ का कारक है, 8th हाउस है प्रॉब्लम्स का, 1st हाउस है आपके खुद का। तो जब भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो उसको किसको सपोर्ट मिलेगा, वाइफ का सपोर्ट मिलेगा। क्लियर है। यस। 60 ये वाला पॉइंट फिर से बोलो। अभी वीनस जो है मार्स पर 60 डिग्री का हिट दे रहा है, 60 डिग्री पॉजिटिव हिट होता है, राइट। अभी मार्स के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड इसको तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही, पर साथ ही में मार्स जो है वो 1st हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो इस पे भी उसके पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट आने का मतलब क्या है, जब भी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएगी तो उसकी वाइफ उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो पॉजिटिवली देख रही है। क्लियर है। नेगेटिव भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव भी होगा, अगर 90 आ रहा है ना तो वाइफ ही प्रॉब्लम देगी। इसमें चार्ट कौन सा फॉलो करना है, लगन की कस्ट वाला? कस्प वाला, अगर अभी हाउस की बात चल रही है ना तो कस्प वाला, ठीक है। केपी चार्ट को ही फॉलो करें, जब भी हमको राशि देखना हो तो हम लगन चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब देखते हैं हम आपको कितना आगे आ रहा है। ये जुपिटर जो है वो 90 डिग्री का हिट राहु पे दे रहा है, तो इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन बोलेगा। यस, इसको है ना फॉरेन रिलेटेड काम से प्रॉब्लम होगी, या तो फिर फॉरेन अगर जाना भी चाहता है हाँ, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। राइट। और और ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए कोई भी काम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। राइट, हम्म, कुछ एक फिर वो अगर कोई टेक्निकल काम है तो उसमें उसको दिक्कत आएगी। टेक्निकल काम मार्स से रिलेटेड है। आपको राहु की सिग्निफिकेंस पता है ना, राहु हाँ, का सब कोई पता एक है। सिग्निफिकेंस पकड़ के बोलो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंप्रिजनमेंट कोई वो हो सकता है सर, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, जयश्री जी ने तो जेल में डाल दिया सामने वाले को। नहीं, देखो हम बेसिक बेसिक चीजों को पकड़ते हैं, ठीक है, सिंपल 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 कारक। राहु होता है अटेंशन, आपका पैशन, आपका ध्यान, Yes. ठीक है। तो ये हिट क्या करेगा, व्यक्ति के ध्यान को भटकाएगा। राहु डिस्टर्ब हो रहा है ना यहाँ पे, तो व्यक्ति के Focus नहीं रहने ध्यान, देगा। हाँ नहीं नहीं, फोकस नहीं, फोकस सैटर्न है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। फोकस जो है वो सैटर्न है, ध्यान जो हम ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन, ठीक है, तो ये Yes, yes. ध्यान को भटकाएगा, ठीक है। उसके बाद में कंफ्यूज करेगा, भ्रम में डालेगा, इल्यूजन में रखेगा उसको सामने वाले को, ठीक हो। तो ऐसे आपको डिकोड करना है इसको, और ये 100% रिजल्ट देता ही है ऐसे ही। सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, वो कुछ भी बातें कर रहा है, ठीक है ना, जो रियलिस्टिक नहीं लगती, जो ग्राउंडेड नहीं लगती, ऐसे बोल रहा है कि मुझे लॉटरी लग जाए या मैं अचानक से करोड़पति हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं, या फिर कोई काम कर रहा है, चेंज कर रहा है, एक ही काम पे टिका हुआ नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो है वो भटक गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको उससे शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर व्यक्ति का ध्यान ही भटक गया तो क्या लाइफ में करेगा वो, ठीक है। तो हमको छोटी छोटी चीज़ों से इसको पकड़ना है। अभी तो मैं आपको हिट दे रहा हूँ, पर जब आपको सामने वाला बोलेगा, ठीक है,
तो आप उसको अच्छे से डिकोड करना। अभी सपोज कोई बोले कोई एडिक्शन है, तो अपने को अगर इसमें हिट है तो ये हिट निकालना होगा ना। यस 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 यस। अब मुझे कौन बोलेगा, यहाँ पे सन जो है, ठीक है, यहाँ पे सन केतु पर 180 डिग्री का हिट दे रहा है, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं बोलो? ये व्यक्ति है ना, हम्म, वो कोई चीज में डेप्थ में नहीं जा पाएगा कभी। क्या क्या? डेप्थ थिंकिंग जो होती है ना, राइट राइट राइट, सही पकड़ा रिसर्च बेस्ड जो भी चीज है ना, यस मतलब हम रिसर्च करते हैं या तो कोई भी बात सिंपल सी ही बात ले लो, जनरल बात ले लो, उसमें भी वो कभी डेप्थ में सोचेगा नहीं। राइट राइट, परफेक्ट। और रिसर्च रिसर्च जो क्वालिटीज है वो इसमें मतलब कम हो जाएगी, वो कर नहीं पाएगा कोई भी चीज का रिसर्च भी, ये इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। राइट राइट, परफेक्ट। तो सन होता है कोर और केतु होती है रूट्स, किसी भी चीज़ के डेप्थ तक जाना। तो अगर व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है कि मेरी रिसर्च में मैं डेप्थ तक नहीं जा रहा, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं ये हिट उसका काम कर रहा है, राइट। अब मुझे बोलो, अगर ये व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे काम शुरू करना है पर काम शुरू ही नहीं हो पा रहा, तो आप क्या देखोगे? केतु पे कोई हिट तो नहीं है ना, बिकॉज किसी चीज की शुरुआत ही केतु है। यस यस। पैटर्न पैटर्न में देखिए काम। नहीं, नहीं, यहाँ पे जो बोला ना एतल जी ने कि किसी भी काम की जो शुरुआत है वो केतु करता है, राइट। केतु कौन है? हमारे गणेश भगवान, ठीक है, गणेश जी ही शुरुआत करते हैं। अगर व्यक्ति बोल रहा है कि मैं जब भी कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और काम की शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिट है उसको शुरुआत ही नहीं कर पा रहा है वो किसी काम का। देखो अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, पर इसको आप इतने इजीली सॉल्व कर सकते हो कि जिसकी हद नहीं, ठीक है। तो अभी किस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है बोलो? मतलब क्या रीजन हो सकती है जो उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? कौन प्रॉब्लम दे रहा है? अभी काम तो वो शुरू नहीं हो कोई रहा भी है। केतु, हाँ, तो वो कोई भी चीज है ना, उस पे बिना रिसर्च के ही वो काम शुरू करना चाह रहा होगा, शायद उसने कभी रूट्स सोचा नहीं होगा, बेसिक जो माइक्रो लेवल है वो सोचता नहीं होगा, सीधा उसको काम शुरू करना होगा, हो रहा होगा शायद इसलिए। हाँ ठीक है, देखो अभी नहीं, कॉन्फिडेंस से, तो सन है तो सन का हाँ हीट है, तो मे बी उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने रिवर्ट ले लिया, वो शुरू करने का सन है तो उसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होगा कि मैं ये काम कर पाऊंगा या तो इसमें सक्सेस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, दैट्स व्हाई। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा होगा। यस, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या फिर फादर भी बोल सकते हैं हम। फादर की, हाँ, फादर भी हो सकते जब हैं, भी वो बेसिक फादर। कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहा है, फादर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, राइट। या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से उसको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ऐसे हमको डिकोड करना, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो बॉस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको, राइट। तो ऐसे आपको उसको रिलेट करना है, ठीक है। अब अगर यही हिट पॉजिटिव होता तो हम क्या बोलते हैं? सन का अगर 120 का हिट होता केतु पे, तो हम उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं? कोई कोई आइडिया? भी वो इनिशिएटिव कोई कर भी सकते गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम स्टार्ट कर सकते करेगा। हाँ, हैं, कोई ऑस्पिशियस काम अपना कर सकता है, मतलब अच्छा। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन पॉजिटिव हिट दे रहा है, राइट। अगर सन पॉजिटिव हिट दे रहा है केतु पे, तो हम उनको एक रेमेडी या फिर सजेशन दे सकते हैं कि कोई भी अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो तो अपनी फादर की हेल्प लो, राइट। अगर घर बांध रहे हो तो फादर के हाथ से भूमि पूजन कराओ, लोन को अप्लाई कर रहे हो तो फादर को साथ में लेके जाओ, उनका 100% काम जो है बिना ऑब्स्टिकल्स के पूरा होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सन हाईली सपोर्ट कर रहा है केतु को, तो कोई चांस ही नहीं बनता प्रॉब्लम आने का। तो ऐसे आप यूज भी कर सकते हो ऐसी चीज़ों का, वो आपको भी दिमाग लगाना उसमें कैसे करना है, ठीक है। अगर किसी को घर में प्रॉब्लम हो रही है, घर मतलब प्लान कर रहा है कि घर बांधे पर नहीं हो रहा है, तो वो फादर के हाथ से भूमि पूजन कराओ, काम शुरू हो जाएगा, बढ़िया चलेगा। क्लियर है? केतु का काम है सिर्फ स्टार्ट करके चले जाना, आगे का काम केतु का नहीं है, उसका काम सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे आप उनको एक रेमेडी दे सकते हैं, ठीक है। अब केतु इंटेंशन का भी कारक है, ठीक है। तो कोई अगर आपके पास कोई फीमेल आई है, वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जो है वो इलीगल कामों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेंशन है, उनकी जो धारणा है, वो कहाँ जा रही है? गलत ट्रैक पे जा रही है, ठीक है। तो ये केतु के हिट के कारण भी ये हिट जो है उनको ऐसा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये हिट ब्रेक करना हो, ठीक है। इसीलिए प्लैनेट के और हाउस के कारक तत्व आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वरना सामने वाला प्रॉब्लम बोलेगा पर आप पकड़ नहीं पाओगे उसको, ठीक है, ढूंढते रह जाओगे क्या है, ठीक है। अब मुझे बोलो आप, अगर कोई बोल रहा है मुझे हेल्थ इश्यू हो रहा है, बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं बैलेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है, तो आप किसको देखोगे? फर्स्ट एंड सिक्स। राइट, फर्स्ट हाउस मार्स को। या फर्स्ट लॉर्ड पे, फर्स्ट हाउस या हम्म। फर्स्ट लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड, ठीक है, क्लियर है। जब भी 1 6 8 12 हाउसेस पे नेगेटिव हिट होता है या फिर इनके लॉर्ड्स पे नेगेटिव हिट होता है तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्लियर है। किसी को अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाने से, अब बोलते हैं ना बच्चा खाना ही नहीं खाता, छोटे छोटे बच्चे खाना ही नहीं खाता, तो आप किस पे देखोगे? सेकंड हाउस पे हिट देखोगे। और ये बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है और वो आप देखोगे दूसरे दिन वो सॉल्व होगी, इतना मैजिकल है ये, ठीक है। किसी को पैसों की दिक्कत है तो सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड, वही बोल रहा है कि जॉब इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो रही है, मैं मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड पे, राइट। अब मुझे बोलो, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे काम में दिक्कत हो रही है तो आप कहाँ देखोगे हिट? टेंथ एंड टेंथ लॉर्ड। यस, 10th हाउस और 10th लॉर्ड पे आप हिट देखोगे, ठीक है। अभी किसी का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है या फिर मोबाइल की दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है, कुरियर का बिजनेस है, तो आप 10th के साथ में किसको देखोगे? थर्ड। थर्ड को भी देखोगे, राइट। अगर किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कहाँ देखोगे आप? फोर्थ। 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 और फर्स्ट। ट्वेल्थ। फोर्थ हाउस, फोर्थ और फोर्थ लॉर्ड को। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और प्लैनेट अब मून। मून, मून। राइट। तो तीनों तरफ देखना है आपको, ठीक है, इसको भूलना मत। अगर बोल रहा है कि पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई ही नहीं कर रहा, तो मरकरी। फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और मरकरी, फोर्थ हाउस, फोर्थ मरकरी। राइट। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्रॉपर्टी अपना मार्च। सेम फोर्थ। फोर्थ। यस, फोर्थ एंड मार्स। फोर्थ एंड मार्च, ठीक है। कोई बोल रहा है कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, स्टॉक मार्केट का काम है पर वो अच्छे से नहीं चल रहा, ठीक है, मेरी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है, एंजॉय नहीं कर पा रहा हो, तो फिफ्थ हाउस। राइट। अगर जॉब मिलने की प्रॉब्लम है तो फिफ्थ लॉर्ड। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड। सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड, ठीक है। अब अगर कोई बोल रहा है कि शादी नहीं हो पा रही तो सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस आल्सो, आई थिंक सो। बराबर है सब लोग। हेलो। अगर शादी की प्रॉब्लम हो रही है, आपने बोला 7th हाउस 7th, पर हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम उनको और क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। हम कौन है? सीबीआई ऑफिसर से हम, ठीक है। तो हम और डीप जाकर पूछेंगे कि क्या रीज़न है जो शादी नहीं हो पा रही, राइट, क्योंकि अनगिनत रीज़न हो सकते हैं, हमको नहीं पता क्या रीज़न है। अगर वो बोले कि अच्छे रिश्ते ही नहीं आते तो आप क्या देखोगे? Venus? हमने देखा ना कि प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम देखना है हमको। ये 7th हाउस 7th लॉर्ड, ठीक है, पर प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम वो हमको देखना है। अगर वो बोल रहा है कि रिश्ते ही नहीं अच्छे आ रहे, फिर कहाँ देखेंगे? थर्ड हाउस। हाँ आपने देखो। थर्ड हाउस देखते हैं। हाँ, जयश्री जी ने देखो। पकड़ लिया, जयश्री जी ने पकड़ लिया। रिश्ते कौन लाता है? थर्ड हाउस। रिश्ते लाता है मीडिएटर, राइट। तो थर्ड Mediator, हाउस yes. या थर्ड लॉर्ड या मरकरी, राइट। जयश्री जी का भी शादी का वो चल रहा है, इसलिए अभी सब पता है जयश्री जी कहाँ कहाँ देखना है, राइट। अगर कोई फीमेल है, उसकी शादी की बात चल रही है, ठीक है, और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि लड़का रिजेक्ट कर रहा है, तो कहाँ हिट देखेंगे? लड़का आ रहा है और रिजेक्ट करके जा रहा है, फर्स्ट। लड़का कौन सा हाउस हो गया? लड़की फर्स्ट हाउस है, तो लड़का कौन सा हाउस हो गया? सेवेंथ। 7th, तो हम 7th पे हिट देखेंगे, राइट। अगर वो बोल रही है कि रिश्ते तो आ रही है, लड़की को रिश्ते आ रहे हैं पर उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा, फिर कहाँ हिट देखोगे? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, ये पसंद नहीं समझ आया, नहीं समझ आया पसंद वाला। अगर लड़की वाले है, ठीक है, लड़की की मदर बोल रही है रिश्ते तो आ रहे हैं पर लड़की पसंद ही नहीं कर रही, उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा, तो कहाँ पे हिट देखोगे? मैं वो ये सेवेंथ हाउस में। अरे नहीं बाबा, 7th फर्स्ट नहीं, ये मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो वही पूछ रही थी, क्वेश्चन समझ में आ गया था मेरे को। क्वेश्चन कि समझ पसंद में आया को कैसे आपको? कनेक्ट कर। सिक्स्थ हाउस क्या सर? क्वेश्चन समझ में आ गया, पर पसंद को कैसे, किसको, कौन से हाउस से हमारी चॉइसेस को जुड़े, वो नहीं समझ आ रहा है। मैं देखो, वही पूछ रही हूँ। आज निमा जी कहाँ चली गई? निमा जी है कि नहीं? ज्वाइन होगी बट बोल। मैं निमा जी हूँ, का लेकिन मेरे आसपास लोग हैं ना, इसलिए मैं बोलती नहीं, क्योंकि आप सबको डिस्टर्ब होगा। मैंने नहीं बोलो बोलो, आप कुछ, हमको कोई आवाज नहीं आएगी। निमा जी आंसर करो आप। हाँ बोलो। मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया ना, मुझे चार्ट दिख नहीं रहा। अरे बाप, जूम करो। अभी तो आप सुन लो, क्योंकि ये चार्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, सुनाई तो दे रहा है ना आपको?
हाँ सुनाई दे रहा है, मैं सुन रही हूँ सब। ठीक है, तो अगर हाँ। लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि रिश्ते तो आ रहे हैं पर पसंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस पे हिट हमको देखना है, आशीष भाई ने बराबर बोला। और दूसरा हम देखेंगे 11th हाउस पे, 11th हाउस पे, अभी मेरे को याद है 11th हाउस पे देखेंगे। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं Yes. उसके मन पसंद, उसको जैसा चाहिए, उसकी जैसी डिजायर है, लड़का ऐसा चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस और 11th हाउस पे। ठीक है, अगर कोई बोले कि कहीं ना कहीं रिश्ते आ रहे, सब हो रहा है, पर हमारे फादर बीच में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो 9th हाउस या 9th लॉर्ड। 9th हाउस 9th हाउस, 9th लॉर्ड और सन प्लेनेट। राइट सन सन। ठीक है, तो ऐसे आपको है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम के पीछे का प्रॉब्लम देखना है कि क्या है भैया, क्यों, बहुत हज़ारों रीजंस हो सकते हैं, हमको नहीं पता। तो हमको सुपरफिशियल लेवल पे ट्रीट नहीं करना उसको। हो सकता है रिश्ते नहीं आ रहे, कहीं सामने वाला पसंद नहीं कर रहा, उनको आ रहे पर वो खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं, अच्छे आ रहे पर ऐसा भी होता है, अच्छे आते पर खुद रिजेक्ट करते हैं सामने वाले, राइट, किसी न किसी कन्फ्यूजन के कारण बोल नहीं सकते हम। ठीक है, तो ऐसे हमको डीपली देखना। अगर कोई बोल रहा है बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है बहुत, तो कहाँ देखोगे आप? 7th हाउस। 7th हाउस, 7th लॉर्ड, 10th लॉर्ड। राइट 10th 7th और राइट राइट, 7th और 10th को आपको देखना है, पर हमको और इंक्वायरी करनी है और आगे जाना है कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस में। डिटेल मतलब डिटेल करना कि बिजनेस हाँ, नहीं हो रहा। यस, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे। तो आपको पूछना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में। अगर वो बोले कि पेमेंट फंस रही है, सामने वाला पेमेंट ही नहीं, वो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगा, ठीक है, वो हमको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। वो बोल रहा है कि पेमेंट फंस रही है, सामने वाला पेमेंट ही नहीं करता जल्दी, तो कहाँ देखेंगे? 6th हाउस। 6th हाउस पे। यस, वो बोले अगर कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फिर कहाँ देखेंगे? 11th। 11th हाउस। राइट, 11th हाउस या फिर 11th लॉर्ड पे हिट दिए। वो अगर बोले कस्टमर ही नहीं आ रहा, फिर 7th 7th हाउस। 7th हाउस और 7th लॉर्ड। और एक बात ध्यान में रखना, कस्टमर है 7th हाउस, पर कस्टमर का जो फ्लो है ना, वो कौन सा हाउस है? 3rd हाउस। 3rd हाउस। Third तो house जब है। वो फ्लो बोले ना कि फ्लो बहुत ही कम है, तो हम 3rd हाउस को भी चेक करेंगे, राइट। अब कोई बोल रहा है कि मार्केटिंग ही ठीक से नहीं हो पा रही, फिर 3rd हाउस। अगर 3rd हाउस कोई लॉर्ड। बोले कि बैंक से लोन ही पास नहीं हो रहा, फिर 6th 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड। और बैंक कौन सा हाउस 6th हाउस। बैंक सेकंड। Second हाउस। है? 2nd हाउस। तो हमको ऐसे थोड़ा सा ध्यान से अपने राहु को अच्छा करके देखना है, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना। अगर वो बोले कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, फिर 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड। यस, एम्प्लॉयज ठीक से काम नहीं कर रहे, 6th एंड 6th लॉर्ड। 6th हाउस। ठीक है, तो बिजनेस में प्रॉब्लम आने के अनगिनत प्रॉब्लम उसको आ सकती है। आपको केटर करना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, एक प्रॉब्लम को उसको डील करना है और उससे निकालना है अंदर से। हो सकता है प्रॉब्लम कहीं और ही हो, राइट। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। जब काम का क्वेश्चन आएगा तो हम सैटर्न को भी देखेंगे ना? यस, सैटर्न को भी देखेंगे, सैटर्न पे हीट देखेंगे ना? यस। Okay. और ये हिट में भी ना सबसे डेंजरस हिट होता है सैटर्न का, ये भी ध्यान में रखना। सैटर्न जहाँ पे भी हिट देता है ना, वो ऐसा मान के चलो कि वो सबसे पावरफुल हिट है। एक टाइम पे बाकी जो प्लैनेट से मरकरी का, जुपिटर का, वो इतने प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, पर जो सैटर्न है ना, वो मतलब सबसे अच्छा प्लैनेट है, ठीक है। तो अगर किसी के 10th हाउस पे 180 डिग्री का सैटर्न का हिट है, वो बेचारे को पता ही नहीं है, ठीक है, वो काम ही शुरू नहीं कर पाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कौन सा काम करे, काम शुरू भी करेगा तो चलेगा ही नहीं, इतना डेंजरस हिट है सैटर्न का। क्लियर है? अभी छोटा सा हिट दिख रहा है पर प्रॉब्लम कितनी क्रिएट कर रहा है, देखो आप, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि रिसर्च में, अकल्ट फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा, हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो नहीं मिल रही, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहाँ देखेंगे? 8th हाउस 8th लॉर्ड। अगर कोई बोल रहा है कि मैं बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, फिर 3rd हाउस। नहीं, 12th हाउस। नहीं, 3rd हाउस होगा ना शायद। नहीं, मैं बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सपांड नहीं कर पा रहा हूँ, तो किस हाउस पे हम देखेंगे? एक्सपेंशन इज द 12th हाउस ना? नहीं, 12th हाउस कहाँ से एक्सपेंशन हो गया? 9th हाउस है ना लॉसेस एक्सपेंशन का का। 12th हाउस, हाँ, 9th हाउस है ना एक्सपेंशन 9th का। हाउस, 9th हाउस, मुझे लगा 12th भी एक्सपेंशन देता है। नहीं नहीं, 9th हाउस, ठीक है। जब भी 9th हाउस पे हिट देगा ना कोई प्लैनेट, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। और सबसे मजे की बात सुन लो, वो व्यक्ति एक्सपांशन के लिए ट्राई करेगा,
और क्या होगा, कोई बोल सकता है? क्या क्वेश्चन है सर? अगर किसी का 9th हाउस पे नेगेटिव हिट हो, 9th हाउस होता है एक्सपांशन का, ग्रोथ का, राइट? तो ऐसे केस में भले वो हिट है वहाँ पे, वो फिर भी एक्सपांड करने की सोचेगा, करेगा भी, पर क्या होगा, वो मिजरेबली फेल हो जाएगा। क्लियर और है? कुछ अड़चन आती रहेगी। अड़चने तो आएगी, पर वो क्या करेगा, अभी सपोज मान लो किसी का शोरूम है, एक शोरूम है, उसको लग रहा है कि मैं अभी एक्सपांड करूँ, राइट? ये मतलब मेरा प्रैक्टिकल केस स्टडी था। वो बोल रहा है कि ये मेरा जो शोरूम है बहुत अच्छा टर्नओवर हो रहा है, अब मुझे इसके 4-5 और बढ़ाना है, ठीक है? वो जैसे बढ़ाएगा ना, वो पूरी तरह से मिजरेबली फेल हो जाएगा और लॉसेस में चले जाएगा। तो जब भी 9th हाउस पे हिट हो, तो कहीं से भी उनको हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप एक्सपांड करो। एक एकदम एक और चीज मैं नोटिस करी है कि वो अपना हिट भी ब्रेक नहीं कर पाता है। हाँ, हिट भी नहीं ब्रेक कर पाता। ये कब होता है जनरली? देखो मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये पूरा कार्मिक है, ठीक है? जब अभी तक वो डेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप जैसे डोनेशन शुरू करोगे या फिर अननोइंगली कुछ अच्छा काम करना शुरू करोगे, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, भले उसको पता नहीं, वो हिट ब्रेक कर लेगा, ऑटो बैलेंस हो जाएगा वो घर में, बॉडी पे, राइट? तो ऐसा भी होता है, नेचर जो है ना बहुत बढ़िया काम करता है। आप अच्छे काम करो, ये ऑटोमेटिकली हिट्स बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है? ये हिट ब्रेक करता है, ऐसे नहीं सबको होता है, किस किस को प्रॉब्लम आती है, वो अभी तक टाइम नहीं आया उसका, ठीक है? तो जब मेरे भी पास है ना युवराज जी, मेरे पास एक लड़के की कुंडली आई थी। उसके फर्स्ट हाउस में 3 180 डिग्री के हिट थे। ओके, और उसके 2 बार तो ऐसे वो बचा है कि जो मतलब लास्ट मोमेंट में वो मर गया, ऐसा सबने सोच लिया और बच गया। और हाँ अभी एक बार उसके ऊपर मतलब उनकी दशा ही मार्स की है और 4 8 12 उनका मार्स दे रहा है अभी। हाँ तो 3 हिट है, तो मुझे मतलब मैंने ऐसा सोचा कि 3 बार उस पर ऐसी आफत आएगी कि समझो कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, क्योंकि 3 सन मरकरी और मार्स 3 प्लेनेट का 180 डिग्री उसके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। राइट राइट राइट। तो ये फर्स्ट हाउस का हिट जो है ना, ये सबसे डेंजरस हिट है। डेंजरस क्यों है, मतलब मैं जब भी आपके पास कोई चार्ट आए ना, भले प्रॉब्लम कुछ भी बोले, पर उसकी जो फर्स्ट हाउस की हिट है ना, वो पहले ब्रेक कर लेना। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस में नहीं आने देता व्यक्ति को, इम्बैलेंस कर देता है उसको, ठीक है? फर्स्ट हाउस आपके खुद का है, जब वो खुद बैलेंस में आएगा तो ही वो प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएगा। अगर खुद ही वो इम्बैलेंस है, खुद ही वो क्लियर नहीं है, कहाँ से वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? तो फर्स्ट हाउस की हिट जो है ना, वो आदमी को इम्बैलेंस रखता है कहीं ना कहीं। तो इसको ब्रेक करना, मतलब मैं तो जनरली ब्रेक करता ही हूँ, उसको पहले पूछता हूँ, अगर उसको यस बोल रहा है तो फिर उसको ब्रेक करता हूँ। वो क्या करेगा ना, उसको बैलेंस में लाएगा, वो स्टेबल होगा। जैसे जुपिटर का हिट है फर्स्ट हाउस पे, तो कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है? मार्स का हिट है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स देगा। मरकरी का है तो आपको पता है क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऐसे भी आप उसको रिलेट कर सकते हो। पर अपने आपके फर्स्ट हाउस का हिट जो है, फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड, इसको पहले ट्रीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ये ऐसा ही 9th हाउस पे एक क्लाइंट का हिट था, उसका ट्रैक्टर का शोरूम था, ठीक है? और उसको और एक्सपांड करना था। जैसे एक्सपांड किया, लॉसेस हुए, जो था वो भी पूरा बेचना पड़ा, अभी जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है? तो इतना डेंजरस है ये, मतलब हर चीज़ डेंजरस हो सकती है अगर आप उसको देख पाओ ठीक से, ठीक है? दिखने में तो दिख रहा है नॉर्मल सा, पर है बहुत पावरफुल चीज़, ठीक है? तो किसी को तो इनको एक्सपांड करना ही नहीं है, ब्रेक करके कर सकते हैं ना। तो कोई बोल रहे कि मेरा, इसको परमानेंट करवा ले बॉडी पे तो चलता है। हाँ, ओके, परमानेंट ही रखना है इसको। मैं वही बोल रही कि परमानेंट कई ही कैसे होते हैं, जो लंबी दशाएं चलती है तो परमानेंट हमको मतलब 18-19 साल तक इफेक्ट देता है, तो हम करवा ले तो चलेगा परमानेंट। देखो जनरली मेरा मानना ये है, दशा अंतरदशा वो सब ठीक है, पर अभी वो देखो, हमने किसी की दशा चली गई, पर हो सकता है प्रत्यंत दशा में एक्टिव हो, कहीं पे भी एक्टिव हो, नक्षत्र लॉर्ड बोल के एक्टिव हो, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है। तो इस बेस्ट है कि उसको ब्रेक ही कर दो, उसकी दशा आए या जाए, वो अगर प्रॉब्लम दे रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द दशा, आपको सीधा सीधा उसको रिमूव करना है। ओके, आपके सबसे पहले आपको देखना है, और सबसे पहले हमको ऐसे नहीं देखना कि ये हिट है, आपको अब सबसे पहले प्रॉब्लम लिखनी है आपकी, और फिर ढूंढना है, यहाँ देख के फिर नहीं जाना, ठीक है? तो आप अच्छे से पकड़ पाओगे। और कोई भी चार्ट खोलो ना, सबसे पहले हिट ही देखना, वो इजीली पकड़ में आता है, और 2-3 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर बाद में दशा में देखो कहाँ आड़ बार है, क्या है, फिर डोनेशन सजेस्ट करो सबसे लास्ट, ठीक है? तो किसी को फादर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, लक काम नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है, इनसाइट्स नहीं आ रहे, ठीक है, विजडम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस या 9th लॉर्ड पे हिट है।
अगर किसी को रिकग्निशन नहीं मिल रही, अभी यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है, अगर आप किसी का वास्तु कर रहे हो, सामने वाले को रिजल्ट ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप 10th हाउस को भी देखो। ये मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्यों देखो? 10th हाउस पे अगर हिट है, नेगेटिव हिट, तो आपको रिकग्निशन मिलेगी? नहीं। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगी। ठीक है, रिकग्निशन कब मिलती है, या फिर सामने वाला आपकी तारीफ कब करेगा? जब आप कोई अच्छा काम करोगे या प्रोफेशनली कुछ अचीव करोगे, जब उसको रिजल्ट आएंगे हाँ उसको रिजल्ट तब वो आएंगे। रिकग्नाइज करेगा, हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, तब वो आपकी तारीफ करेगा, राइट? तो ये मौका ही नहीं आने दे रहा है वो रिकग्निशन का। ये अभी जस्ट मैंने एक फ्रेंड का ब्रेक किया है 10th हाउस में, उसका हिट ब्रेक करने के बाद सामने वाले को रिजल्ट आना चालू हो गए और उस वजह से उसको रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई। हार्ड वर्किंग था, सब था, पर रिकग्निशन नहीं मिल रही थी। अब जब रिकग्निशन मिलेंगे और क्लाइंट्स मिलेंगे तो आप वो रिलेट कर पा रहे हो? तो सामने वाले को जब रिजल्ट Yes. आएंगे तभी आपका नाम होगा। नाम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस या 10th लॉर्ड या सन पे आपको हिट देखना है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली सामने वाले को रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। वो बोलेगा अरे आप आके चले गए, सिर्फ पैर रख के चले गए और हमारे काम बनना शुरू हो गए। वो क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है। आप समझ रहा है? ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड सर्कल, प्रॉफिट नहीं हो रहा, गेन्स नहीं हो रहे, कोई भी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जी रहे इच्छा पूर्ति के लिए, डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, और अगर 11th हाउस पे 2-3 प्लेनेट अगर हिट दे रहे, बेचारे की कहाँ से इच्छा पूर्ति होगी? क्या होगा उसका? वो सिर्फ मेहनत करता जाएगा, इच्छा पूरी होने की नाम ही नहीं ले रही। इच्छा पूरी भी हो रही है तो बहुत साल लग रहे हैं, तो कोई मजा है क्या उसमें? तो ये 11th हाउस या 11th लॉर्ड पे आप देखोगे, ठीक है। कोई बोल रहा है बहुत ही खर्चे हो रहे हैं, ये भी बहुत प्रॉब्लम है आजकल, बहुत खर्चे हो रहे हैं, डिप्रेशन है, रिसर्च में प्रॉब्लम हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम हो रहा है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही डिस्ट्रैक्शन है मेरी मानो तो। कोई भी व्यक्ति आज फोकस नहीं, बहुत कम लोग फोकस्ड, क्योंकि मोबाइल का यूज़ हो गया है ना, कंटिन्यू हमारा यूज़ चल रहा, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अभी ये करते तो वो करते, एक ही चीज़ पे हम लग के नहीं काम करते, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे फील्ड में तो ज़्यादा है, वास्तु कर रहे तो न्यूमोलॉजी में घुस गए, न्यूमोलॉजी कर रहे थे टैरो में घुस गए, कहाँ घुस गए, बेचारे वापस ही नहीं आए, ठीक है। तो जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा वो क्या करेगा? सच में ऐसा ही होता है। कभी कभी तो सोचते हैं कि इसमें से कुछ ना करे। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम देखिए, डिस्ट्रैक्शन है। और जो डिस्ट्रैक्टेड नहीं ना, वो क्या बोलेगा, मैं अभी ये सीख रहा हूँ ना, मैं इसको अच्छे से सीखूंगा, फिर मैं किसी और विद्या पे हाथ रखूंगा। नहीं तो ये भी ठीक से नहीं सीखा, वो भी ठीक से नहीं सीखा, और वो कहीं कहीं नहीं रहा। जो 8-8, 10-10 चीजें करते हैं ना, उनको कुछ भी नहीं आता एक्चुअल में, वो किसी एक भी चीज के एक्सपर्ट नहीं। एक्सपर्ट आदमी एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का हो सकता है, पर 8-8, 10 का एक्सपर्ट कहाँ से होगा? और हर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज ही डिमांड करती है। आपको दिखना ही तब शुरू होता है जब आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनते हो, नहीं तो दिखाई नहीं देता उसमें, ठीक है। अब मुझे बोलो कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मेरे अंदर क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, तो किस प्लैनेट को देखोगे? जुपिटर। बाकी राहु को भी देखेंगे सर, राहु को। नहीं, जुपिटर को ही देखेंगे, ठीक है। जुपिटर ही हमको क्लैरिटी देता है। ये सुनने में छोटे छोटे वर्ड्स है क्लैरिटी, पर पावरफुल चीज़ है। जब तक क्लैरिटी नहीं है आप कॉन्फिडेंटली स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कांच पे पूरा फॉग है, आप डर डर के चलाओगे 10 की स्पीड से, है ना, धीरे धीरे चलाओगे। पर अगर आपको क्रिस्टल क्लियर रास्ता दिख रहा है कि आगे ये है, आगे वो है, यहाँ पे ये है, आप 200 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी। तो देखा जाए तो ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्लियर है? पता नहीं किसकी प्रॉब्लम, हर कोई व्यक्ति की ना बहुत छोटी प्रॉब्लम, पर आपको पकड़ना पड़ता है। हो सकता है व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, पर कहीं ना कहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण मार खा रहा है। वो फेस नहीं कर पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं रह पा रहा है, सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण। ऐसा भी होता है, सब होता है उसके अंदर। तो आपको ढूंढना है कि क्या ऐसी क्वालिटी जो उसमें लैक हो रही है। वो फोकस नहीं हो पा रहा है, उसका ध्यान नहीं है, उसका इंटेंशन गलत हो रहा है, वो एनालिसिस ठीक से नहीं कर पा रहा, उसको क्लैरिटी नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। क्लियर है? तो थोड़ा सा रिलेट करना, और अपने अभी ये आज तो देखा हमने हिट कैसे काम करते हैं, कल हम कैसे इसको ब्रेक करना है वो सीखेंगे। बाकी कोई क्वेश्चंस आपके?
वैसे तो अपने को सिम्टम के चेक करना है, बट जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल की दशा, मतलब लगन जैसे चार्ट में। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं आ हेलो, अभी आ रहा है? रहा। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। दूसरा एक वो सन की दशा है, सन का नेगेटिव हिट है, हम्म। तो ये सन की दशा के हिसाब से देखना है कि एनएल लेवल पे भी देखना है, मतलब कीपी के हिसाब से भी देखना है? मेरा मानना है कि आप पहले प्रॉब्लम लिखो, जो भी प्रॉब्लम है एक्स वाई जेड, और फिर देखो कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम मुझे बोलो, मैं आपको तुरंत बोलता हूँ कि कौन सा हाउस देखना है, और फिर आपको चार्ट देखना है। फिर भले वो दशा में हो या ना हो, आपको उसका हेड ब्रेक करना है। ओके वो ओके। किसी भी लेवल पे हो, उसकी दशा हो या ना हो। सिम्टम पहले यस, वेरीफाई करना है, फिर हाउसेस पे या एनएल पे जाना है, यस, मतलब वेरीफाई कर। यस, यस। देखो, खुद के चार्ट पे काम करना है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाता, खुद का वास्तु नहीं हो पाता, खुद का चार्ट। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखना आना चाहिए आपको। मैं जब मुझे खुद का करना होता है ना, मैं लिख लेता हूँ पहले, जैसे मैं खुद ही क्लाइंट, पहले लिख लेता हूँ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स लिख लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम किस हाउस की वजह से आ रही है, किस प्लेनेट की वजह से आ रही है। फिर देखता हूँ क्या इस पे हिट बैठ रहा है, ये इस हाउस पे हिट आ रहा है, फिर उसको ब्रेक करता हूँ। बहुत ईजी हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लिखते नहीं है। लिखना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद के बारे में कर रहे हो तो इससे क्या होता है ना कि आपकी एक आदत गिर जाती है। आप खुद का वास्तु भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, खुद की एस्ट्रोलॉजी का भी आप रेमेडीज निकाल सकते हो। पर आपको लिखना होगा, लिखोगे नहीं तो नहीं होगा, फिर थोड़ा सा हार्ड है। लिख के करोगे ना, बहुत ईजी है। तो ये बहुत मिरेकल है, ठीक है। ये हिट थ्योरी जो है ना, आप कुछ मत देखो, खाली इतना ही करो। हिट तेरी बात तो ठीक है। ये इतना इजी है, पकड़ में भी जल्दी आता है, और 1 से 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट आते हैं। अभी एक चार्ट में शेयर करूंगा आपको कि इतना बढ़िया उसको रिजल्ट आया ना कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये व्यक्ति है ना, इसका 4th हाउस पे हिट था सन का, ठीक है। तो इसका जो बॉस था ना, इसका जो मैनेजर था ये आईटी कंपनी में, ठीक है, ये इसको इतना हैरेसमेंट करता था कि तुझे टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो ये मतलब इसकी जो सिचुएशन थी ना, पूरी पैनिक वाली थी। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं सन ने क्या किया कि इसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दिया पूरी तरह से। ये दोनों चीज़ें रिलेट हो गई। कुछ नहीं, इसका हिट ब्रेक किया। जिस दिन हिट ब्रेक किया, दूसरे दिन से मैनेजर चेंज, मैनेजर ही चेंज हो गए, शफल हो गए टीम्स। आप यकीन कर पा रहे हो इस पे? पर ये एक्चुअल में हुआ है। मैं आपकी बात भी कराऊंगा उसकी। और इसके साथ एक फनी इंसिडेंट क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना, सन कहाँ बैठा है, देखो, सन बैठा है कैप्रिकॉन में, राइट। पैर पे सन का कुछ लगाना पड़ेगा। पैर पे, फीट्स पे सन का कुछ लगाना। तो उसने क्या किया, ऑरेंज कलर का धागा, सन का कलर क्या है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का धागा अंगूठे में पहन लिया, ठीक है। उसके बाद में उसकी टीम शफल हो गई, मैनेजर चेंज हो गया। अब क्या हो गया, एक दिन उनके ऑफिस में कुछ तो इवेंट था, ठीक है। तो पूरा गेटअप वगैरह चेंज है। तो वो बोल रहा था, अरे यार वो अच्छा नहीं दिखता, पैर में अभी डेली तो शूज़ थे, तो उस वजह से दिख नहीं रहा था वो। तो उस दिन उसको चप्पल पहन के जाना था, तो उसने वो निकाल लिया। उसने निकाला, और वो इवेंट में ही उसका प्रॉब्लम हो गया बॉस के साथ में फिर से। वो बोले मैं घर पे, मतलब घर पे गया तुरंत और बांध के वापस आ गए। और उसने मतलब कसम खा ली कि मैं इसको कभी उतारूंगा नहीं। समझ रहे हो आप? ओह, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपको अगर चाहिए तो। पर आपको पकड़ना आना चाहिए कि आप कैसे पकड़ते हो उसको। अब यहाँ पे देखो, आप इसका मरकरी का भी हिट है, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसको रिलेट करना है कि कहाँ से क्या हिट बैठ रहा है। क्लियर है? मेरा एक वो है ना, वो से डिस्कस भी कर रहा है, बट मैं अपना वो मून का ही 5th हाउस पे, 5th राशि पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मून का? हाँ हाँ, वो एक बोला था चांदी का कुछ करने, और वो हाँ। तो हो नहीं। दूसरा कुछ ऑप्शन है क्या? आपको कहाँ प्लेस करना है उसको? 5th, ये चेस्ट पे, हार्ट पे मतलब। हार्ट पे। तो मून का एक परफ्यूम होता है, आप सर्च करोगे ना। अभी मैं मून का? एक जन को बोला था, शायद वाटरमेलन के कुछ तो है, वाटरमेलन परफ्यूम है, ठीक है। अच्छा, वो आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हो डेली। परफ्यूम में भी यूज़ कर सकते हो आप अलग अलग। मून का परफ्यूम। मून का परफ्यूम यानी आपको देखना है कि भाई क्या खुशबू है। जैसे गुलाब की खुशबू किसकी है, वीनस की है। तो ऐसे आप थोड़ा सा आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा।
करते वक्त। यही तो सबसे बड़ा टास्क है आपके लिए। तो अपने अपने हिट्स पहले मैंने बोला ना, एक पेपर पे लिखो क्या प्रॉब्लम है और फिर रिलेट करो और उसको ब्रेक करो। इसको लाइटली मत लेना, ठीक है। ये स्पीड ब्रेकर जैसा है आपका। आपको प्रॉब्लम तो आ रही है पर आप चला रहे हो, ठीक है। सबसे पहले सैटर्न की ब्रेक करना। मेडिकल इश्यूज को भी आप इसमें से पकड़ सकते हो, ठीक है। कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, आपने देखा फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है, पर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है वो भी देखना है। स्पर्म में है, फिलोपियन ट्यूब में है, यूट्रस में है, कहाँ है, और उस हिसाब से प्लैनेट को पकड़ के आप ट्रीट कर सकते हो। जैसे फिलोपियन ट्यूब में हो तो मून को पकड़ सकते हो, मून का हिट है क्या है, ठीक है। ये सैटर्न की हिट भी ब्लॉकेज देता है। सैटर्न का काम है ब्लॉक करना। तो ये ब्लॉकेजेस जहाँ कहीं भी ब्लॉकेजेस है शरीर में, गांठें हैं, तो ये सैटर्न की वजह से है। अभी किसी का तो ब्रेक किया था शायद, हम नीमा जी का क्या किसका किया था? नीमा जी आपका ब्रेक किया था ना? कौन सा वाला? भाई का क्या किसका तो था शायद, सन का या भाई का, फादर का कुछ तो था शायद। हाँ हाँ था, उस पे तो मुझे बहुत फर्क पड़ा। हाँ मेरा कहाँ? सन का हिट, मेरा सन का हिट मेरे मून पे यानी कि 4th हाउस में आ रहा था 90 डिग्री का। राइट राइट। वो मैंने किया ना, तब से मुझे फर्क है। मैंने किया भी मतलब थोड़े दिन ही किया, एक 2 महीने ही किया। तो आपका पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं फादर की वजह से, हाँ मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात बोलते हैं ना तो मेरे दिमाग में वो ट्रिगर हो जाता है। आपका मन जो है वो दुख रहा था, है ना? हाँ तो अभी वो बातें कर रहे हैं लेकिन अभी मन दुखता ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली वो हीट परमानेंट अंदर इफेक्ट कर गया है। हाँ तो ऐसे ऐसे इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। मेरे पास तो बहुत सारी केस स्टडीज है इसकी। मैं सबसे पहला काम ही ये करता हूँ। मैंने अभी लास्ट वीक 8 या 10 दिन पहले एक जज मैडम का ये हिट ब्रेक करवाया था, क्योंकि उनको तो पूरे दिन वो नेगेटिविटी के बीच ही काम करना होता है ना। तो उनके क्वेश्चन थे कि शाम को मैं आती हूँ तो मैं पूरा एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मतलब उनके 7-8 पॉइंट्स थे। राइट राइट। तो मैंने उनका हिट ब्रेक किया ना, कल उनका फोन आया मुझे कि मुझे इतना अच्छा मेरी लाइफ में कभी नहीं लगा जितना लास्ट 8 डेज से लग रहा है। देखो, फिर हमें लगता है कि यार ये सब लोग करते हैं ना इसलिए रिजल्ट आते हैं, हम करते नहीं। हाँ नहीं, इसके रिजल्ट से नीमा, ना हमें तुरंत। एक्चुअली चाहिए रिजल्ट इसलिए नहीं आता, हमें जो चीजें नहीं जिससे हम करते नहीं है नीमा। क्या बोला मैं खुद इधर नहीं जी? बता रही हूँ। हमें हाँ, शायद वो चीजें जो हिट ब्रेक करके मिलनी चाहिए ना, हम्म जो हिट ब्रेक करके हमें जो चीजें मिलनी है ना, ये सिर्फ दूसरे से मिलनी चाहिए। हाँ वही जो चीजें हमें एक्चुअली वो हिट ब्रेक करने से आनी है ना, वो हमें चाहिए ही नहीं, इसलिए हम ब्रेक नहीं कर रहे। शायद कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम होते हैं पर हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है तो है। जैसे फादर बोलते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, कोई कोई आदत डाल लेता है सुनने की, है ना। पर प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना उसको क्या क्या इफेक्ट दे रहा है। आपका अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है, अगर सही बात मन है। मन डिस्टर्ब हो रहा है तो आप सोचो काम ही पूरा डिस्टर्ब हो गया, राइट। तो इसको प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो सीरियसली लेना ही। आप एडजस्ट हो रहा है पर कहीं ना कहीं ये ब्रेकर जैसा है ना, आपकी जो मतलब जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए अच्छी, वो नहीं आ रही है। जैसे 9th हाउस पे हिट है, आप कहीं साइड पे गए, आपको इंट्यूशन ही नहीं आ रही, या फिर इनसाइट्स नहीं आ रही अच्छे अच्छे। होता है ना कभी कभी इनसाइट्स ही नहीं आते अच्छे से। इनसाइट्स भी बहुत बढ़िया काम करते हैं, मतलब वो सोल्यूशन 1 सेकंड में आपके माइंड में से सोल्यूशन आ गया, वो रहता है इनसाइट कि मैं ऐसा करके ऐसा करूँ। नहीं आज मेरा लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा, कल मैं लैपटॉप से मुझे 2-3 क्वेश्चन है हिट में, मतलब आमने सामने जो सन मून को 180 कर रहा है, मून सन को 180 कर रहा है, तो ऐसे केस में हम दोनों को शिफ्ट करेंगे या एक को ही शिफ्ट करेंगे? दोनों को करना है अपने को। आपको देखना है पहले प्रॉब्लम किसकी ज्यादा आ रही है, उसका ब्रेक करो। ओके उसकी लॉर्डशिप भी देखो। अभी आपका शायद फर्स्ट लॉर्ड था तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ब्रेक करना, हाँ है ना। और सेकंड Yes. हाउस पैसा भी है, सन उसका लॉर्ड है, तो ऐसे भी देखो पैसे। आप भले फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, तो प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में तो ये नुकसान है, पैसा नहीं आ रहा, यस ठीक है। तो कभी क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम दिखती नहीं है, इसलिए हम उसको सीरियसली लेते नहीं। जब रिलेट होगी ना, अरे बाप रे ये इतना बड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। जैसे हमने देखा था किसका, कीर्तन जी का, है ना। 3rd हाउस पे हिट ही हिट है, सब उनका अच्छा है, पर कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर प्रेजेंटेशन हो गया, हाँ, कम्युनिकेशन हो communication नहीं गया, कर कितनी पाना बड़ी है। प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहे ना, हाँ है कि नहीं। और हम देख रहे हैं क्लाइंट को, क्लाइंट ही नहीं आ रहे। अरे आप ही अगर प्रेजेंटेशन आपका अगर अच्छा नहीं हो रहा है, कहाँ से क्लाइंट आएगा, ठीक है। तो आज से आप सीबीआई ऑफिसर बन गए हो, ठीक है, तो अच्छे से सबकी इंक्वायरी करना, घर वालों की, खुद की, और प्रॉब्लम को मेरा ढूंढना। सैटर्न और जुपिटर है वो 3rd हाउस में है, दोनों पे हिट है 90 डिग्री का।
तो ये हीट अगर मैं करती हूँ तो प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा। आपका ठीक जुपिटर है। कहाँ का लॉर्ड है? जुपिटर मेरा 6 का लॉर्ड है और सैटर्न मेरा 7th और 8th का लॉर्ड है। दोनों टुगेदर सिटिंग इन 3rd हाउस और सैटर्न दोनों पे मार्स और जुपिटर मरकरी। खाली खाली 6 का लॉर्ड है? 12th का भी 9th नहीं का भी है। 9th का भी लॉर्ड है, 9th का 6th एंड 9th का लॉर्ड है जुपिटर। और सैटर्न 7th और 8th का? यस, कर्क लगन की कुंडली। हाँ, तो सैटर्न पे हिट आ रहा है ना मरकरी और मार्स का। सैटर्न दोनों पे, सैटर्न और जुपिटर दोनों पे मरकरी तो और मार्स का। इसका अगर आप हिट ब्रेक करते हो, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट्स और बढ़ना चाहिए, क्लाइंट्स के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, हम्म, अगर ये आ रही है तो ब्रेक करना है। हो सकता है ये ऑटो बैलेंस भी हो गई हो घर में, मैंने बोला ना। नहीं, लगता है कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ ना हाँ उतना नहीं। हाँ, देखो इतना अभी ही कभी है। कभी मार्स का हिट है तो किचकिच भी हो सकती है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। हम्म, मरकरी का हिट है तो कहीं नहीं उससे रिलेटेड स्किन इश्यूज दे सकता है मरकरी, राइट। वो भी दे सकता है, नर्वस रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, तो आपको रिलेट करना है उसको। इनसाइट्स नहीं देने देता। ग्रोथ जैसी ग्रोथ चाहिए आपको, अभी देखा हमने 9th हाउस ग्रोथ जितनी का, चाहिए ग्रोथ नहीं है। हाँ, वो मैंने देखा है कि तो आपको जितनी ग्रोथ जैस चाहिए, मतलब मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतनी। हाँ, तो आपको जैसी ग्रोथ चाहिए वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया उसने। तो बोलने का मतलब है उसको सीरियसली लो, उसको एक एक करके ब्रेक करना, ऐसे नहीं कि एक ही दिन कर लिया सब, धीरे धीरे करना, 1 बाय 1 और ये 100 नहीं 200% काम करता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना, इसीलिए मैंने बोला कि प्रॉब्लम को लिखो, और अगर नहीं लिख पा रहे हो फिर देख के रिलेट कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम दे सकता है, क्या मुझे आ रही है, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है पर थोड़ी होती है, इसलिए हम उसको ब्रेक नहीं करते, सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। अभी वीनस पे हिट है, वीनस तो बाकी सब ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी ब्रांडिंग है, आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर है, सबसे बढ़िया पावर डिस्क्रिमिनेशन पावर, ये मार खा जाएगी। तो इसमें आप बहुत खेल सकते हो आगे। अभी हमने तो सिर्फ ब्रेक करना सीखा, पर इससे भी एक बढ़िया चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट कैसे देना है, कुछ मैनिफेस्ट करना हो, मतलब सामने वाले को जॉब देना हो, शादी में थोड़ा सा उसको ट्वीक करना हो, तो वो कैसे देना है वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको अच्छे जॉब से, में ना कराओ, मेरे जनीस को जरूरी है अभी। हाँ तो सीखेंगे ना। हमने उसका लास्ट टाइम किया था ना, हाँ किया था। हिट से किया था ना हमने, हाँ वो मतलब उनकी वीजा के टाइम पे तो किया। अपने को तो रिजल्ट मिला ना हिट का। वीजा के हाउस में उनके 3 हिट आ रहा है, मतलब 180 डिग्री के हिट आ रहे थे। तो ब्रेक करने के बाद मिला कि नहीं मिला? वीजा तो उसका आ गया फटाफट से। बस तो यही चाहिए। अभी देखो जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही ना, तो दो चीजें रीजन हो सकती है, एक तो है ब्लॉक हो रहा है कुछ तो, है ना, कुछ तो ऑब्स्टेकल से, हमको ऑब्स्टेकल पहले क्लियर करना है, उसके बाद में उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है वो हम अभी आगे सीखेंगे कि कैसे उसको मैनिफेस्ट करना है, मतलब उसको स्ट्रेंथ कैसी देनी है वो हम देखेंगे, उसके भी बढ़िया रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा देखना, प्रॉब्लम लिखना या फिर रिलेट करना, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ ओके चलो। चलो मिलते हैं कल, जय श्री कृष्ण।